हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मेरे खुद के रेफरेंस के लिए है, तो अगर आपको पूरा प्राइस एक्शन समझना है तो ही इस वीडियो को देखें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं कल का ट्रेड के बारे में बात करूंगा, तो अभी से आपका टाइम बचाए और कोई और वीडियो देख ले, राइट। क्योंकि मैं फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा खुद के फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट वी आर मेकिंग हायर हाई लोअर लो। सो वी आर इन अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड। सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमने पिछले लो को इस बार नहीं तोड़ा। सो दैट इज़ द ओनली वरी विच बियर्स माइट हैव। ओके, अब यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जब फॉल दिया था तो हमने ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट किया था, फिर यहाँ पे फॉल दिया ऑलमोस्ट 85% रिट्रेस किया, पर एज ऑफ नाउ हम 50% तक भी नहीं आ रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ है ये है कि हमने फॉल में स्लोली जिगजैग मूव दिया था, पर राइज हमारा रैपिड था। सेम वे यहाँ पे फॉल में जिगजैग मूव दिया था, पर राइज ऑलमोस्ट रैपिड था। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे फॉल रैपिड है और राइज में हम टाइम ले रहे हैं, राइट। तो ये एक अलग चीज़ है पिछली बार से, मतलब ये दोनों टाइम से। जनरली ये परसेप्शन रहता है कि फॉल ऑलवेज विल बी रैपिड और राइज स्लो होता है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इससे पहले दोनों टाइम पे उसके ठीक विपरीत हुआ था, राइट। अब यहाँ पे आप और क्या क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार भी हमने यहाँ पे फॉल के टाइम पे ऑलमोस्ट 6 दिन के लिए साइडवेज मूव दिया था। इस बार हमने ऑलरेडी 9 दिन यहाँ पे टाइम बिता दिया और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 वीक बिता दिए। तो बेसिकली आप ये पकड़ के चल सकते हैं दैट सिंस ऑलमोस्ट दिस ऑलमोस्ट 1 महीने से हम साइडवेज मूव में, ये 5-5 को हुआ था, मतलब 35 दिन से हम सिर्फ इस बैंड में घूम रहे हैं। अब ये ऑब्वियस है कि एक ही बैंड में घूमेंगे तो ऑप्शंस बाइंग में थोड़ी दिक्कत तो आने ही वाली है, अनलेस एंड अनटिल यू आर ए स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, यहाँ पे आप लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, फिर थक जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ कट जाएगा। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि जब साइडवेज मूव हो जाती है देन वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर आप मेरे पेड मेंबर्स है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा दैट फ्रॉम far OTM we are now shifting to near OTM and sometimes ATM also, right। कल हमने ATM में ट्रेड किया था, फिर वहाँ से शिफ्ट OTM में हुए थे once we converted into ITM। ओके, समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल कर लेना। सो बेसिकली क्या आज कोई बुलिशनेस आपको दिख रही है? आज की काफ़ी अच्छी बेहतरीन कैंडल बनी निफ्टी में, पर हमने कल के हाई को क्रॉस नहीं किया। हाँ, हमने कल के हाई, अगर आप यहाँ पे देखें, ओके, कल हम यहाँ पे ओपन हुए थे, राइट। फिर यहाँ से नीचे गए यहाँ तक, आज हम यहाँ पे ओपन हुए और यहाँ से यहाँ क्लोज दे दिया। तो आप ये समझ के चलिए कि हमने यहाँ कुछ बुलिश हैमर जैसा बनाया है, अगर आप ये दो कैंडल को कंबाइन कर ले तो, राइट। अगर आप ये तीनों कैंडल को कंबाइन कर लेंगे तो भी सेम सिनारियो आता है। 3 दिन का हाई ऑलमोस्ट सेम है, लो नए नए बना रहे हैं हम, पर सब लो को बुल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट।
मतलब जितना भी सेलिंग है यहाँ पे बुल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, राइट। ये पहले दिन का हमारा ओपनिंग है, ये दूसरे दिन का हमारा ओपनिंग है, और ये तीसरे दिन का हमारा क्लोजिंग है। तीनों एक ही लेवल पे हुए। तो अगर आप तीनों कैंडल को कंबाइन करेंगे, दो कैंडल को कंबाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको ये दिखेगा, विच इज अ बुलिश पिन बार और हैमर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, बिल्कुल काइंड ऑफ ये, राइट, इस तरह की कैंडल है। हाँ, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, इतना फर्क है, बाकी इट्स काइंड ऑफ दिस कैंडल। अब आपको ये देखना है कि ये लोकेशन ऐसा कुछ है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेकआउट था और उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा राइज दिया। ये हमारा रीटेस्ट लेवल था, मतलब हमारा सपोर्ट लेवल हुआ, उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा राइज दिया। यहाँ पे हमने उसको ब्रेक कर दिया, पर विद इन 3 डेज हम वापस आ गए और काफ़ी अच्छा राइज दिया। ये पहली बार हुआ है कि इसके नीचे हम कंटिन्यूस ट्रेंड कर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1-2 या 4 दिन के लिए हम उसके बाहर निकले, पर वापस यहाँ पे आ गए। सो बेसिकली आवर टुडेज क्लोजिंग 16,480, आप 16,480 मेरी टाइमलाइन पे, ट्विटर की टाइमलाइन पे जाकर सर्च बटन में डालोगे तो इस लेवल के कम से कम आपको 20 से 30 ट्वीट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि ये लेवल का कुछ इम्पोर्टेंस है, राइट। अब उसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ज़्यादा क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ था। पहले हमने यहाँ सीधा इसके नीचे गैप डाउन दे दिया था और टॉप बनाया था। दैट मीन्स दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर ऑन। यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे, और फिर हमें गैप अप करके ही उसको क्लियर करना पड़ा। दैट मीन्स के अगर हम इस जोन के बीच में कहीं फंस जाते हैं, ओके, इस जोन के बीच में जब भी फंसते हैं तो टाइम वेस्टिंग होता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, फिर से क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइडवेज मूव हुआ था, उसके बाद यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे वही हुआ, ब्रेकडाउन दिया, अभी हम यहाँ पे क्लोजिंग है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल से ट्रेंडिंग मार्केट होने के चांस इसलिए ज़्यादा है कि अगर हम यहाँ से ऊपर सस्टेन कर गए तो इस बार यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे, इस बार हम निकल जाएंगे यहाँ तक, विच इज़ अराउंड 16,800, राइट। पर अगर हमने गैप डाउन किया और सस्टेन कर दिया तो हम इस बार यहाँ भी नहीं रुकेंगे और हम कम से कम यहाँ तक की मूव देखेंगे, विच इज़ अराउंड 15,950 प्लस माइनस 20 लेवल्स। ओके, सो इधर डायरेक्शन में ऊपर की साइड में आपको 300 पॉइंट का क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा और डाउन साइड में आपको तकरीबन 500 पॉइंट का क्लियर ट्रेंड मिल सकता है यहाँ से। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी प्रीमियम इतना डीके हो चुका है कि अब हम ज़्यादा साइडवेज मूव नहीं कर पाएंगे। सो मे बी फ्रॉम फ्राइडे और एट द मैक्स मंडे से हम इस तरह से कुछ मूव देंगे या इस तरह से कुछ मूव देंगे, और आपको बस वही करना है कि जिस डायरेक्शन में जाए मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे और 2-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग मॉर्निंग में कि हम आफ्टर गैप डाउन ये लेवल टच करेंगे, तभी मैं कल से बोल रहा था कि 16,200 to 210 विल एक्ट एज अ सुपर डुपर सपोर्ट, पर हम आज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली इतने पोर्शन को इग्नोर करोगे, देन यू विल सी
कि आप मोटा मोटी एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव कर रहे हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, यू कांट से इट अ ट्रेंड लाइन, पर एक ट्रेंड में एक डायरेक्शनल मूव कर रहे हो, उसमें ये पोर्शन या ये पोर्शन को आप अवॉइड कर दोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम डाउन चैनल में एक मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर कल अप मूव हो गया, वेल एंड गुड, वी कैन मूव लाइक दिस, पर इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, एक मिनट, इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, यहाँ कोई इसको थोड़ा और एडजस्ट कर ले, ओके। इन केस हमने दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया, दोनों लेवल, मतलब ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज ये ट्रेंड लाइन, देन इट शुड बी अ वर्टिकल फॉल। जनरली 80% चांस है कि हम वर्टिकल फॉल दे देंगे, ना कि कोई जिगजैग मूव देंगे। अब देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है, राइट। तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम पहले 15 मिनट या 1 घंटा जाने दें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड लेंगे, पोजिशनल ट्रेड, राइट। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 50% जैसा रिट्रेसमेंट दिया है, राइट। यहाँ पे वी डिडंट सस्टेन, पर हमने 50% रिट्रेसमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये क्लियर कट ट्रेंड लाइन मिलेगा, ओके, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन है। नीचे से बेसिकली आप लॉजिकली कुछ ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते क्योंकि काफ़ी दूर है, तो इट इज़ नॉट वर्थ अ शॉट, सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ आपको, पर ये तो लेवल्स बहुत ही दूर है, तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। अब यहाँ पे 15 मिनट में देखते हैं कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, ओके। 15 मिनट में भी सेम है, हम एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपको दिखेगा दैट वी आर गोइंग ऑलमोस्ट इन अ पैरेलल चैनल, राइट, और वो भी डाउन मूव में। तो यहाँ पे भी मेरा एक्सपेक्टेशन सेम है कि अगर हम यहाँ से अप मूव दे रहे हैं तो जाएंगे, पर स्लो, रैपिड नहीं। पर अगर हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया तो हमारा मूव फास्ट होगा। दिस आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और उसके 80% चांसेस होते हैं, 20% तो ऑब्वियसली कि कभी कभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अलग ही डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या कर सकते हैं आप, जस्ट एड इचिमोकू एंड चेक हाउ मार्केट मूव्ड, ओके। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसको ट्रेड की तरह मत लिए, ओके। अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, देन डू फॉलो मी @TA_पूर्वेश। अभी तक अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। अब यहाँ पे लोगों का एक कन्फ्यूजन है जो मुझे क्लियरली दूर करना है कि कल लास्ट 2-3 आवर में आफ्टर इवेंट हमने ये मूव दिया, इसमें बुल्स मार्केट से आउट नहीं हुए, पर आज के 2 घंटे में हमारे इतने मूव में यहाँ बियर्स की फट गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली वीक ट्रेडर्स अभी बियर है और बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मेंटली, नॉट फाइनेंशियली, ओके। तो जब बड़े प्लेयर्स मतलब डाउन ट्रेंड या बेरिश मूड में आ जाएंगे, then you will realize that how fruitful the bear trend is, और उसमें आप कितने अच्छे पैसे बना सकते हैं। For tomorrow my expectation is
as I said, it's my bias will remain down only till we see a breakout. ओके, और मैं पोजिशनल लॉन्ग तो सिर्फ इस लेवल के बाद ही करूँगा, मतलब 35,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे लॉन्ग जाना है या नहीं। उससे पहले मैं लॉन्ग का कोई प्लान नहीं करूँगा। ओके, अगर 15 मिनट में भी इचिमो को डाउन बोल रहा है, 1 घंटे में ऑब्वियसली डाउन है, 1 डे में ऑब्वियसली डाउन है, एक वीकली में भी डाउन है, राइट। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट वीकली, डेली, 1 आवर, 15 मिनट तक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिस्ट भी है वो बाय फोर्स या बाय अदर्स बायस अपना व्यू चेंज कर देगा, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई विल गो विद दिस ओनली। मैं अभी भी अपना बियर व्यू इंटेक्ट रखूँगा। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। दैट मीन्स हमारी जो यहाँ की एवरेज है वो प्रीवियस एवरेज से ज़्यादा बड़ी रेंज दिखा रही है। अगर किसी को पता नहीं तो या इचिमो को सीख ले या मेरे वेबिनार का वेट करें। मैं डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ विद इन मंथ और सो मैं एक वेबिनार लूँगा इचिमोको के ऊपर, राइट। सो बेसिकली मेरा बायस यही रहेगा कि until and unless we go above the cloud or we close above 35,500, मैं लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और आज की एक ग्रीन कैंडल पे तो मैं बिल्कुल ही लॉन्ग नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसका कोई लोकेशन इतना बढ़िया नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेंथ एज इन आपको प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही होगी। बहुत क्लियर कट डाउन मूव में चल रहा था, बस आप समझ लीजिए एक्सपायरी का इवेंट था और उन लोगों का जहाँ पे मैक्सिमम ओपन पोजीशन खड़ा था वहाँ तक उन लोगों ने खींच लिया। बट ओवरऑल आई डोंट सी एनी बुलिशनेस एज ऑफ नाउ। एक चार्ट और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है मूविंग एवरेज, राइट। 100 और 200 की मूविंग एवरेज है, ये निफ्टी में है। अब एक बार यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ था, पर ये डेथ क्रॉस हो उससे पहले ही हम ऑलमोस्ट डे लो फॉल के लो तक आ चुके थे और ऑलमोस्ट हमने आई थिंक मोर देन 33% का मूव दे दिया था ऑन अ डाउन साइड। सो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये किसी के हाथ में शायद ना भी आए, ओके। बट एट करंट लेवल आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं दैट 100-day मूविंग एवरेज इज ऑलरेडी गोइंग साउथ, 200 इज ऑल्सो मेकिंग द कर्वेचर, राइट। हमने डेथ क्रॉस ऑलरेडी दे दिया है। वी आर सो लकी कि 17,000 के आसपास डेथ क्रॉस है, 17,200 के आसपास, राइट। और आपको 16,800 16,900 तक तो शॉर्ट करने को भी मिला था अभी, राइट। तो पोजिशनल में भी आपको 300-400 निफ्टी पॉइंट के स्टॉप लॉस से डिसेंट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का चांस मिला था। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट ऑल द इंडिकेशंस आर शोइंग मी दैट वी आर गोइंग साउथ ओनली। हाँ, इस बार हमने 1 महीना साइडवेज मूव कर दिया, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि हम पिछले तकरीबन 3-4 महीने से इवेंटफुल रहे थे, वॉलेटिलिटी बहुत काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो
दैट वाज नॉर्मल के एक आध महीना साइडवेज भी हम ट्रेड करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन है वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट नवंबर से, इनफैक्ट आप ट्रेंडिंग मार्केट देखो तो ऑलमोस्ट 10 महीने हमने रैपिड मूव्स ही दिए हैं, राइट। ये पहली बार हो रहा है कि हम साइडवेज थोड़ा दे रहे हैं, तो इसके बाद डेफिनेटली एक बड़ा मूव आएगा। अब किस डायरेक्शन में आएगा दैट गॉड नोज, पर इतना मुझे पता है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है भी, मतलब एक आप इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो एट लाइफ हाई, तो ऑब्वियसली लाइफ हाई के बाद एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता, और ये है लाइफ हाई से 10% डाउन में, तो इसको भी मैं एक्यूमुलेशन नहीं बोलूँगा। आइदर दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन और वी आर गोइंग फॉर अ साइडवेज मूव फॉर मैनी मोर वीक्स, जैसे कि यहाँ हुआ था। पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये एक्यूमुलेशन था, क्योंकि ये नए हाई पे साइडवेज हो रहा था, राइट। ये सेम नहीं है, मतलब हमने 3 बार हाई मार दिए, उसके बाद बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं, सो दिस कांट बी एक्यूमुलेशन लॉजिकली। अगर आपकी कोई काउंटर व्यू है तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इन कमेंट, पर मेक इट डिसेंट कमेंट ओनली, और लॉजिकल रखना। मतलब मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, नहीं, उससे बेटर है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई थिंक वी कैन गो अप, राइट। डाउन के लिए आई डोंट नीड एनी ऑफ योर लॉजिक, क्योंकि मेरे हर एक लॉजिक मुझे डाउन मूव ही एज ऑफ नाउ बता रहे हैं। चलो कल क्या हो सकता है उसके ऊपर देखना है, तो एज आई ऑलरेडी मैंशनड, अगर आप 15 मिनट चार्ट में भी देखोगे बैंक निफ्टी को, देन वी आफ्टर सच ए डिसेंट मूव हमने क्लाउड टॉप पे रेजिस्टेंस ले लिया, पर मोस्टली ऐसा होता है कि जब क्लाउड की थिकनेस कम हो तो उसको क्रॉस करना इजी होता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट प्राइस ट्राइड टू डू, पर हम कर नहीं पाए। तो आई थिंक कल हम 34,950 के नीचे अगर ओपन हो गए, देन देर विल बी नो लुकिंग बैक, और हम कंटिन्यूसली फॉल दे देंगे। निफ्टी में थोड़ा सिनारियो अलग है, वहाँ पे हमने क्लाउड को क्रॉस कर दिया है, बट एट द सेम टाइम अगर कल फॉल देंगे तो यहाँ का क्लाउड की थिकनेस बहुत ही कम है और इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। सो दैट इज़ द टू परसेप्शन आई हैव फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर हमें ऊपर जाना है तो 16,500 के 550 के ऊपर कोई भी 15 मिनट या एक 1 आवर वाली कैंडल क्लोज कर दे, राइट, देन you can go long for the target of 16,800 प्लस, तो वहाँ पे आपको डिसेंट 250-300 पॉइंट का अप मूव मिल जाएगा, बट नॉट बिफोर दैट। दैट्स व्हाट आई सी ऑन माई चार्ट्स। बाकी आप मुझसे काफ़ी अच्छे ट्रेडर है तो आप अपना देख ही लेंगे। गुड बाय एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।